कासगंज के ततारपुर हजारा एक नहर पड़ती है कासगंज में। वहीं से कुछ दूरी पर एक गांव है। गांव का नाम हम गुप्त रख रहे हैं। यहाँ पर एक 17 साल की लड़की है जिसकी अभी हाल ही में एंगेजमेंट हुई, यानी सगाई। और इसके बाद जिस लड़के से सगाई हुई थी वो भी पास का ही है और दोनों में बातचीत वहीं से शुरू होती है। करीब धीरे धीरे महीने बीतते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। आमतौर पर यही होता है। लेकिन एक दिन अचानक से जो लड़की है, जिसकी मैंने तकरीबन 17 से 18 साल के आसपास बताई, उसके घर पर राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। जरूरत के हिसाब से अब पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सरकारी काम आपको पता है किस तरीके के होते हैं। इसके लिए उसे एक जो सीएससी केंद्र होता है वहाँ पर जाना है। वो निकलती है और रास्ते में ही अपनी जो मंगेतर है उसको फ़ोन करके बताती है कि उसको काम है तो मिल सकती है। बाहर भी निकल रही है घर से। आमतौर पर आप देखते हैं कि बिहार में जब सगाई वगैरह की रस्में हो जाती हैं तो जो गाँव ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी इस तरीके की चीज़ें बढ़ती जाती हैं कि शादी से पहले लड़के और लड़की ना मिल सकें। लेकिन अब आमतौर पर ये सब धीरे धीरे आम बात हो रही है। लड़की और मंगेतर दोनों मिलते हैं, मतलब जो लड़का है, और उसके बाद ततारपुर हजारा नहर जिसका मैंने जिक्र किया वहीं पर ये बैठकर बातचीत करते हैं। लड़की भूखी थी तो उसने पास के समीप से एक दुकान से कुछ खाने पीने की सामान खरीदे और दोनों पेड़ की छांव में नहर के पास ही बैठकर बातचीत करते हैं। इतने में एक बीजेपी का नेता है जिसका नाम है अखिलेश प्रताप। ये वहाँ से गुजर रहा था अपनी चामक दामक वाली कारें लेकर, गाड़ियाँ लेकर। अपना रुतबा आप समझते हैं कि अगर नाम के आगे नेता लिखा हो और बात सत्ताधारी दल की हो तो अलग ही रहता है। ऊपर से फेसबुक वगैरह पे इसकी आईडी हमने चेक की तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यानी ये भी चीज़ अलग है इसकी। ये था, इसके साथ 5-6 लोग और थे। ये निकलता है और वहीं पर गाड़ियों को जो है ये लोग रोक देते हैं और उसके बाद लड़की देख लेते हैं। खा पी रही है और देख लिया कि साथ में एक लड़का है। इनके हौसले बुलंद हैं, ऊपर से सत्ताधारी दल के नेता हैं तो पुलिस भी इनको लग रहा था कि कुछ करेगी। और दूसरी बात, हवाबाजी जो चल रही है उसमें भी अलग ही लेवल का था। ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू कह दिया तो पूरा हिंदू समाज हमें सपोर्ट कर देगा। ये सब कुछ चीज़ें इसके मन में चल रही थी और गाड़ी रोककर ये तुरंत जाता है लड़की के पास और वहाँ पर धमकाने लगता है। शुरुआत में पैसे मांगता है, उसके बाद देखता है कि लड़की के कान में टप्स हैं और उसने सोने की चेन पहन रखी है तो उसे लगता है कि हाल ही में लग रहा है कोई रस्म भी हुई है। उसके बाद इनका दिमाग घूम जाता है। 2-3 लड़के और आते हैं, फिर ये मारपीट करते हैं लड़के के साथ, पैसे मांगते हैं और उसके बाद लड़की को ले जाते हैं एक छाड़ी। वहाँ पर बारी बारी से 8 से 10 लोग गैंगरेप करते हैं। अभी उसकी उम्र 17 से 18 साल है और अभी हाल ही में उसकी सगाई हुई है। अब आप हिंदू और नेता को थोड़ा अलग रखिएगा, क्योंकि होता है कि आमतौर पे हम लोगों में अगर हिंदू नाम ले लिया गया तो लगता है कि जैसे सामने वाला हमें हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा है या हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है इसकी, हमें बदनाम कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अलग रखिएगा। अभी कहानी सुनिए। इसके बाद बारी बारी से एक एक करके सबके सब गैंगरेप करते हैं। लड़की चिल्ला रही है कि भैया मुझे छोड़ दो, मेरी शादी हुई है, सामने मेरा पति है, यानी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। अब आप एक बात सोचिएगा कि कोई व्यक्ति जिसकी सगाई यानी जो भविष्य में होने वाली पत्नी है उसकी आबरू लूटी जा रही है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ना तो वो बॉलीवुड की फिल्म है और ना ही साउथ की कोई मूवी कि एक अकेला 8-10 से लोगों को मारपीट कर भगा दे और अपनी भविष्य में होने वाली बीवी को बचाए। वो लाचार है, सामने उसकी बीवी है जिसके साथ रेप हो रहा है। वो भाई भतीजा सब कुछ बोल रही है कि बस किसी तरीके से उसकी इज्जत बच जाए, लेकिन नहीं। कहते हैं जब सत्ता की हनक हो और एक ऐसी चीज जो आपके जिगर में आपको उबाल लाती रहे, आपको गलत काम करने पर मजबूर करती रहे, और अगर फिर पास्ट में आपने इस तरीके के काम किए हों, ऐसे कारनामे किए हों, अगर आपको उसकी सजा न मिली हो तो आपके हौसले वैसे ही बुलंद हैं। कुछ यही इसको क्या बोला जाए, जो ये इंसान है जिसका नाम अखिलेश है, तो गब्बर सिंह, और स्कॉर्पियो है, इसके पास तमाम गाड़ियां हैं, ASP लिखवा रखा है सामने, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अपने नाम का। तो ये लोगों को और चढ़ाता बढ़ाता है। जिसके साथ दरिंदे, ये दरिंदा इतना बेशर्म है ये। इसके बाद इसके रील्स तमाम वायरल होते हैं इस रेप कांड के बाद, और बेशर्मी की सारी हदें पार करने के बाद ये जाते हैं 5,000 रुपये उसके मंगेतर से लेते हैं और उसके बाद उसको धमकी देते हैं। इस सारी घटनाओं की ये वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में कैद भी करते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि अब लड़की इनके जाल में फंस चुकी है। अब ये जब मन करेगा एक एक करके अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए उस लड़की का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अखिलेश को यही लगा था कि सत्ता अपनी है और हमारे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद ये लोग वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते और लड़की के साथ जब मन करता तब रेप। अब यहाँ से ये लोग किस तरीके से जाते हैं, क्या गुजरा होगा इन लोगों पे, क्या गुजरी होगी उस वक्त जब एक दूसरे से निगाह भी नहीं मिला पा रहे थे दोनों। लड़के को ये था कि वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका और पत्नी को ये लग रहा था कि अब मैं किस हिसाब से अपना मुंह अपने पति के सामने दिखाऊं। यानी दोनों के लिए वो समय कितना कठिन रहा होगा, क्या रहा होगा। अब लड़की पर
उसके भविष्य में उसका पूरी ज़िंदगी उसकी इसी चीज़ को सोच कर गुजरेगी कि आखिर वो कैसे अपने लोगों के सामने आंखें मिला पाएंगे। खैर, गलती उसकी नहीं है। आंखें ना मिलाने का कारण तो इन दरिंदों के पास होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का काम किया है। अब इसके बाद ये घर जाती है और चुपचाप बैठी रहती है। 2 दिन बीत जाता है, तबीयत खराब होने लगती है। घर वाले पूछते हैं कि आखिर बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हो। दूसरी तरफ जो लड़का है वो भी अपने घर पर सुनसान रहने लगा था, एकदम चुपचाप रहने लगा था। वो भी कुछ नहीं बोलता था। दोनों परिवार इस वक्त व्यथित थे और उन्हें लग रहा था कि आखिर क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के लड़की एक दूसरे के बारे में कुछ जान गए या कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई जिसकी वजह से दोनों बातचीत नहीं कर रहे थे, दोनों को खाना पीना नहीं अच्छा लग रहा। परिवार वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, तब जाके दोनों अपने अपने यहाँ पर मुँह खोलते हैं। उसके बाद जो घर परिवार है, सोचिए, क्योंकि आमतौर पर एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए अपनी लड़की की इज्जत ही सब कुछ होती है, क्योंकि अपने लड़के का इज्जत ही सब कुछ होता है। लेकिन लोगों के लिए तो धरती फटने के बराबर है। अब वे जाते हैं किसी तरीके से, थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं लड़की का, लेकर जाते हैं थाने में और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसके बाद थोड़ी पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि सत्ता में रहने के बाद भी एक ऐसा दरिंदा नेता जिसके पास कोई पद तो नहीं है, आप देख सकते हैं बगल में इसके आईडी कार्ड भी है, भारतीय जनता पार्टी की पद पे रहने के बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब ये लगड़ा कर चलता हुआ भी नजर आ रहा होगा, हाथ जोड़े रखा है। लेकिन सवाल यह है कि कानून का भय इन लोगों को क्यों नहीं। सत्ता में चाहे जो रहता हो, और आमतौर पर अगर नेता है, सत्ता में हो या ना, नेता नाम उसके लिए काफी है। उसके बाद ये गलत तरीके से काम करते हैं। आमतौर पर यही होता है, किसी का खुलता है, किसी का दबा रहता है। अगर आप देखेंगे तो जितने विधायक सांसद हैं, सबके करीबी कोई ना कोई हैं। गलत काम करने वाले भी हैं कुछ लोगों के, कुछ लोगों पे आरोप लगते हैं, और वो कुछ लोगों का जो कांड है वो खुल पाता है, कुछ का दब जाता है। यही कहानी चलती है। फिलहाल अखिलेश को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हावी है। वो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में केवल रेपिस्ट भरे पड़े हैं और वो लगातार इस तरीके के कारनामे को अंजाम देते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है विपक्ष की तरफ से कि आखिर क्या इस दरिंदे के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी या योगी सरकार ऐसा कोई एक्शन लेने वाली है, और यहाँ पर लेना भी चाहिए। अगर आप इस तरीके के कार्य करते हैं तो फिर शायद सबसे अच्छा समय यही होता है कि अगर आपकी पार्टी का ही कोई नेता इस तरीके का काम करे और उसके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें, ताकि समाज में और जितने भी नेता हैं, इस तरीके के दरिंदे हैं, हवसी हैं, उन सबको ये मैसेज मिले कि हमारी सरकार तो है लेकिन हमारा साथ नहीं देने वाली अगर हम गलत होंगे तो। अभी सुनवाते हैं।